सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आप भी अगर जो है पल्सर की एन सीरीज़ में कोई बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं, आप कंफ्यूज है कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, भाई 250 लेनी चाहिए या फिर 160 लेनी चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मेरे हिसाब से भाई आपको N160 लेना चाहिए। वो क्यों लेना चाहिए भाई, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम भाई कंपेयर करने वाले हैं दोनों की प्राइसिंग की, अपने आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं भाई, माइलेज वगैरह क्या है, वेट वगैरह कैसे हैं। ठीक है, आप अगर इसको फाइनेंस कराना चाहते हैं, दोनों की मैं भाई डाउन पेमेंट EMI वगैरह हर एक चीज़ इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले भाई दोनों को कंपेयर करते हैं। भले फिलहाल भाई इसका जो प्राइस है वो ज़्यादा है, इसका कम है, लेकिन डिफरेंस क्या कुछ है वो आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। फ्रंट से भाई सबसे पहले शुरू करते हैं। तो दोनों का जो फ्रंट लुक है वो आपको लगभग सेम देखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा जो ग्राफिक्स वगैरह के चेंज है वो आपको इसमें ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे भाई। यहाँ पर मैं आप देखेंगे तो आपको ये भाई दो DRS देखने को मिल जाते हैं, और ये भाई ऑन होने पर ना चाबी जैसे ऑन करेंगे तैसे ही इसमें जल जाते हैं, लेकिन इसमें भाई स्टार्ट करने के बाद जलते हैं। यहाँ पर मैं आप देखेंगे तो भाई ये आपको ग्राफिक्स कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में देखने को मिलते हैं, और ये भाई ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं इसके मुकाबले। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बेसिक से कुछ तरीके के ग्राफिक्स इसमें यहाँ पर मैं आपको देखने को मिलते हैं, और इसका जो DRL है वो भाई स्टार्ट होने के बाद ही जलता है। दोनों में ही आपको जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, और दोनों का थ्रो नाइट में आपको काफ़ी तगड़ा सा देखने को यहाँ पर में मिल जाता है। अगर थ्रो वगैरह की बात करूँ तो बहुत ही तगड़ा सा है, तो आपको लाइट वगैरह लगवाने की कोई भी आवश्यकता इन फ्यूचर नहीं पड़ने वाली है। ग्लॉसी फिनिशिंग है, एजू टाइप की यहाँ पर में डिज़ाइन मिल जाती है आपको। इस वाले मॉडल में देखेंगे तो भाई रेड कलर है, और रेड एंड ब्लैक कलर का इतना अच्छा इस्तेमाल किया गया है कि भाई बहुत सुंदर लग रही है ये गाड़ी। और इधर देखेंगे तो ये आपको जो है ऑल ब्लैक फिनिशिंग के साथ में मिलती है। यहाँ पर मैं आपको ग्लॉसी एंड ब्लैक मैट फिनिशिंग का टच देखने को मिलता है, और ब्लैक कलर में कुछ खास नहीं लग रही भाई, क्योंकि रेड वाला जो है वो कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें भी आपको कई सारे कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले भाई दोनों के इंजन्स की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको जो है 249 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, ठीक है, और वहाँ पर मैं आपको जो है 164 सीसी का एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये रेडिएटर्स का मिल जाता है, जैसा कि भाई ये ऑयल कूल्ड बाइक है तो उससे भाई ये ठंडी हो जाती है, गर्मी वगैरह में आपको ज़्यादा हीट इसमें नहीं पता चलेगी, लेकिन यहाँ पर मैं एयर कूल्ड दिया गया है तो भाई ठंडी वगैरह में भाई 164 सीसी का इंजन भी बड़ा होता है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी बहुत हीट आपको यहाँ पर महसूस हो सकती है गर्मियों वगैरह में। बाकी ठंडी में तो चल जाएगा, उतना कुछ खास नहीं है। अगर दोनों के मैं अगर पावर फिगर्स की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको जो 24.5 PS की पावर मिल जाती है, जिससे कि भाई आप इसको करीब 143 से 44 तक की टॉप स्पीड तक आराम से लेके जा सकते हैं। वहीं अगर मैं N160 की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको जो है करीब जो है 15 PS की पावर मिलती है, जिससे आप इसको करीब जो है इसको भी भाई 125 से 130 तक भाई मैक्सिमम आप भगा सकते हैं। मैं वीडियो देख के आया हूँ भाई, एक ने इसको जो है 130 तक भगाया और इसको 143 तक की टॉप स्पीड तक भगाया है भाई। अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो इसमें आपको जो है मिलता है भाई 25 Nm का, और इसमें आपको मिलता है भाई 14 Nm का टॉर्क। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही तगड़ा सा देखने को मिल जाता है भाई। तो ये भाई जो है ना आपको इनिशियल पिकअप इसका बहुत तगड़ा सा देखने को मिलेगा, उसमें थोड़ा सा पिकअप आपको जो है कमी महसूस हो सकती है, बाकी ठीक ठाक आपको मिल जाता है। अगर भाई एक बंदा राइड करता है तो आराम से आपको जो है चला सकते हो। इसमें अगर दो बंदे भी हैं तब भी आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अच्छे से आप इसको भगा सकते हो। माइलेज वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है ना करीब आपको जो है 35 तक का माइलेज देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें जाएंगे तो भाई 45 प्लस तक का माइलेज मिल जाता है, क्योंकि भाई इसका जो कर्व वेट है वो आपको ज़्यादा मिलता है। इसका कर्व वेट मिलता है आपको भाई 164 kg का, और उसका जो कर्व वेट है वो भाई कम है, ठीक है। इंजन तो उसका छोटा है, लेकिन इसका जो कर्व वेट है वो कम है, जिसकी वजह से माइलेज उसका थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसमें आपको जो है करीब 45 से 50 तक का भी माइलेज आप उसमें आराम से निकाल सकते हैं, अगर आप जो रैश ड्राइव ना करते हैं तो। बाकी आप अगर इसको रैश ड्राइव नहीं करते हैं तो इसमें भी आप जो है 30 तक का माइलेज जो है 35 तक का आराम से 35 से 40 के बीच में भी आप इसको निकाल सकते हैं भाई। दोनों में पावर फिगर्स तो आपको काफ़ी तगड़े से मिल जाते हैं, लेकिन भाई अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको जो है ना दोनों में ही डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, रेयर में मिलता है, उसके भी फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, रेयर में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। फ्रंट डिस्क ब्रेक साइज में बताऊं तो यहाँ पर मैं आपको ये मिलता है भाई 300 mm का, ठीक है। इसमें आपको ग्रामिका का कैलिपर मिल जाता है, जिसमें आपको 2 पिस्टन्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर मैं आपको जो ABS का फीचर भी मिल जाता है, जिससे भाई इसकी जो सेफ्टी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। रेयर में भी आपको भाई ABS का फीचर मिलता है, डुअल चैनल ABS इस गाड़ी में आपको मिलता है। रेयर का जो डिस्क ब्रेक प्लेट साइज़ है भाई ये आपको मिलता है भाई 230 mm का, इसमें भी आपको 230 mm का ही देखने को मिलने वाला है भाई। सीट अगर हाइट की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको जो है 800 mm की सीट हाइट मिलती है, ठीक है। स्प्लिट सीट मिलती है, कुशनिंग वगैरह सब कुछ आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, उसकी हालांकि ज़्यादा अच्छी कुशनिंग है, ठीक है। और इसकी हाइट आपको मिलती है भाई 795 mm की, 5 mm की जो है वो थोड़ी सी कम है हाइट, ठीक है। तो इसको शॉर्ट बंदे चला सकते हैं, इसको जो है चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आप अगर जो है 5 के नीचे हैं। बाकी आप जो है इसके सीट कॉल्स वगैरह देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको ये रेड ग्लॉसी फिनिशिंग मिलती है, 250 के कुछ तरीके से स्टिकर मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं फिर से आपको ये मैट फिनिशिंग मिलती है, और कलर कॉम्बिनेशन इस गाड़ी का ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसमें आप देखेंगे तो भाई
थोड़ा सा अटपटा टाइप का लग रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये ग्लॉस फिनिशिंग तो मिलती है, लेकिन फिर से आपको ब्लैक कलर दिया। अगर ये दूसरा कलर होता तो और ज़्यादा सुंदर लगती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके से N160 के स्टिकर्स मिल जाते हैं। ग्रैब हैंडल आपको सेम ही डिज़ाइन में देखने को मिलते हैं भाई। रेयर प्रोफाइल की तरफ आते हैं। रेयर में आप ये देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके से ये स्प्लिट टेल लाइट मिल जाती है, जिसमें आपको जो है कुछ तरीके से क्रिस्टल टाइप का यहाँ पर में टच दिया गया है। इसमें भी आपको बिल्कुल सेम ही लाइट देखने को मिलती है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। फ्लेक्सिबल इंडिकेटर, ये रिफ्लेक्टर्स के नीचे लाइट, यहाँ नंबर प्लेट, इसमें भी आपको हर एक चीज़ बिल्कुल सेम देखने को मिलती है। कोई भी चेंजेस यहाँ पर इसके रेयर में नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। बात करें भाई दोनों के टायर्स वगैरह की, तो फ्रंट में इसका जो टायर सेगमेंट है ये आपको चौड़ा देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर में आपको मिलता है भाई 110 सेगमेंट का, 110 70 17 इंचेस का, ठीक है। और ग्रिप्स वगैरह काफ़ी अच्छी सी हैं। इसमें देखेंगे तो इसका जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा आपको कम इसमें देखने को मिलेगा। इसमें आपको मिलता है 100 सेगमेंट का टायर्स, दिखा देता हूँ ये भाई 180 17 इंचेस का। उसमें आपको 110 मिलता था, इसमें आपको जो है 180 का देखने को मिलने वाला है, ठीक है। रेडियल टायर्स इसमें भी आपको मिलते हैं। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन आपको जिस तरीके से इसमें आपको मिलने वाला है, और यहाँ पर में भी आपको कुछ तरीके से ये स्टिकर इस पर मिलते हैं। इसमें भी आपको हर एक चीज़ बिल्कुल सेम ही देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से भाई, ठीक है। इसमें भी आपको जो है सेम अलॉय व्हील देखने को मिलता है। मडगार्ड की अगर मैं बात करूँ तो कुछ तरीके की यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिलती है। रेड ग्लॉसी फिनिशिंग, मैट फिनिशिंग, ABS का यहाँ पर मैं आपको स्टिकर, इसमें यहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके से भाई स्टिकर इस पर मिलता है। इस पर यहाँ पर मैं आपको स्टिकर वगैरह इस पर नहीं मिलता है। यहाँ पर मैं आपको ग्लॉसी फिनिशिंग, ये मैट फिनिशिंग, ABS का स्टिकर यहाँ पर भी मिल जाता है। और दोनों में ही यहाँ पर मैं आपको जो है अपसाइड डाउन फॉक्स देखने को इस पर मिलते हैं भाई। सस्पेंशन भी दोनों में आपको तगड़े से ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर में भी आपको सेम ही सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका जो भाई डायमीटर है वो थोड़ा सा आपको चौड़ा मिलता है इसके मुकाबले। ये थोड़ा सा पतला है और इसका जो डायमीटर है वो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको पतला देखने को मिलता है। रेयर की अगर मैं बात करूँ तो रेयर में आपको मिलते हैं भाई मोनोसॉक विद नाइट्रॉक्स, और ये एडजस्टेबल भी है, तो अपनी स्टिफनेस के अनुसार आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको सेम ही सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, मोनोसॉक विद नाइट्रॉक्स, ठीक है। टायर अगर इसमें मिलता है, यहाँ पर मैं ये मडगार्ड मिल जाता है। इसके रेयर टायर सेगमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको मिलता है भाई 130 70 17 इंचेस का, और इसके सेगमेंट की अगर बात करूँ तो ये यहाँ पर मैं आपको 140 सेगमेंट का देखने को मिलेगा। तो जो रेयर टायर है वो भी थोड़ा सा चौड़ा मिलता है, जिस वजह से इसका जो माइलेज है भाई वो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कम उसके मुकाबले देखने को मिलेगा भाई। 140 70 17 सेगमेंट का, ठीक है। यहाँ पर मैं देखेंगे तो आपको ये एग्जॉस्ट मिल जाता है भाई, बहुत ही सुंदर सा छोटा सा एग्जॉस्ट है, और डुअल टोन फिनिशिंग के साथ में दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको ग्रे ग्लॉसी फिनिशिंग मिलती है, जिसपे आपको क्रिस्टल का टच मिलता है। ये भाई यहाँ पर मैं आपको मैट फिनिशिंग, कुछ तरीके से इसका नोजल मिल जाता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको जो अंडर वैली एग्जॉस्ट दिया गया, जिससे इसकी जो साइड प्रोफाइल है वो थोड़ी सी भाई कम अच्छी लगती है। थोड़ा सूना सूना लगता है ना, क्योंकि आदत हो चुकी है भाई। और इसमें देखेंगे तो ये भाई थोड़ी सी सुंदर लग रही है, उसके मुकाबले तो फिलहाल ठीक ही लग रही है। ग्राउंड क्लियर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको मिलता है भाई 165 mm का, दोनों में ही आपको सेम दिया गया है। इसमें कुछ इस तरीके का यहाँ पर मैं आपको इंजन कवर मिलता है। यहाँ पर मैं रेड ग्लॉसी फिनिशिंग, मैट फिनिशिंग, कुछ तरीके से ये आपको इस पर ग्राफिक्स भी यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन इधर देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको कोई भी ग्राफिक्स वगैरह इसके इंजन कॉल पर नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको डुअल टोन का ये दिया गया है, कैथलेटिक कन्वर्टर यहाँ पर मिल जाता है, सिंगल लाउड हॉर्न है। यहाँ पर मैं आपको ये सीरीज़ के साथ में लेग गार्ड लगवाना पड़ेगा, इसमें भी आप जो है लगवा सकते हैं। सीरीज़ के साथ में लगवाना पड़ेगा, वो भी 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, दोनों में ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिंगल स्टैंड मिलती है, डबल स्टैंड भी यहाँ पर मैं कंपनी ऑफर कर रही है। और ये यहाँ पर मैं देखेंगे तो प्रीमियम सा ब्रेक लीवर है, जो कि आपको दोनों में ही बिल्कुल सेम ही देखने को मिलेगा। बात करें भाई दोनों के टैंक की, तो दोनों में ही आपको जो है सेम टैंक देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको जो 14 लीटर फ्यूल कैपेसिटी के साथ में मिलता है भाई, रेड ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में टैंक, और कुछ इस तरीके से 250 के कुछ तरीके से यहाँ पर मैं आपको ये ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर में ये ग्राफिक है भाई, ये ग्राफिक है, कुछ इस तरीके से ये ग्राफिक है। इसमें 3 कलर हैं, यहाँ पर में ये ग्राफिक है। टैंक कॉल पे देखेंगे तो यहाँ पर में ये ग्राफिक्स है, ये ग्राफिक्स है, ठीक है। यहाँ पर में आपको ये बैजिंग मिल जाती है, और भाई कुछ इस तरीके की प्रीमियम कैप मिलती है, जो कि आपको उसमें भी मिलती है। लेकिन यहाँ पर में देखेंगे तो ग्राफिक्स जो हैं वो थोड़े से इसमें आपको कम मिलते हैं। जैसे यहाँ पर में देखें तो N160 का कुछ तरीके से स्टिकर है भाई, ठीक है। इंजन टैंक कॉल पे भी यहाँ पर आपको कुछ तरीके से इस पर कुछ इस तरीके से इस पर ग्राफिक्स मिल जाते हैं। लेकिन इसके मुकाबले देखा जाए तो भाई कम अच्छे लग रहे हैं, इसके ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं उसके मुकाबले। आप भी अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हैं भाई, ठीक है। टैंक कैपेसिटी आपको सेम ही देखने को मिलती है। बात करें इसके मीटर कंसोल की, तो दोनों में ही बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा भाई। इसमें भी आपको सेम मीटर कंसोल ही देखने को मिलती है। की पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, लॉक अनलॉक कर सकते हैं यहीं से। ऑन होने पे कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर मैं आपको इस पर देखने को मिलेगा। आरपीएम मीटर कुछ तरीके से जाएगा भाई। कलर्स वगैरह अगर इसमें दे देते ना तो एक नंबर गाड़ी हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको लो फ्यूल इंडिकेटर, न्यूट्रल की लाइट, टर्न इंडिकेशन की लाइट मिल जाती है, ABS की लाइट मिल जाती है,
और भाई यहाँ पर मैं आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का भी फीचर इसमें देखने को मिलता है, तो ट्रैक्शन भी यहाँ पर मैं आपको मिल जाता है, जिससे सेफ्टी और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। इंजन माल फंक्शन यहाँ पर में दिया गया है, ठीक है। बाकी इसमें आपको जो है 3 मोड्स भी देखने को मिलते हैं, रोड है, रेन है, एक ऑफ रोड है। यहाँ पर में इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आप देख सकते हैं, वार्निंग वगैरह यहाँ पर में आपको मिल जाएगी। ऑडोमीटर यहाँ दिया गया है, गियर पोजिशन इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पर में फ्यूल गेज का दिया गया है, डिजिटल क्लॉक मिल जाती है भाई। जीपीएस नेविगेशन का भी फीचर इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर में आप सारे नेविगेशन वगैरह देख सकते हैं। टर्न बाय टर्न नेविगेशन का फीचर इस गाड़ी में आपको मिलता है। यहाँ पर में आप जो है SMS कॉलर्स वगैरह के फीचर्स यहाँ पर में कुछ इस तरीके से भाई देख सकते हैं। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है, ठीक है। बैटरी वगैरह भी आप इसमें अपने मोबाइल की देख सकते हैं। बाकी यहाँ से भाई अपना ब्लूटूथ वगैरह को आप पेयर कर सकते हैं, सेटिंग्स पे जा सकते हैं, सारे ऑफ रोड वगैरह मोड जो भी चेंज करना हो यहीं से आप जो है चेंज कर सकते हैं। स्विचेस वगैरह काफ़ी प्रीमियम से हैं भाई, लो बीम, हाई बीम, ये पास का स्विच यहाँ पर में आपको मिल जाता है। टर्न इंडिकेशन, सिंगल लाउड हॉर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर में आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, जिससे भाई इसकी जो सेफ्टी है और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। यहाँ पर में आपको ये DRL का स्विच मिल जाता है, तो DRL ऑन ऑफ भी यहाँ से आप जो है कर सकते हैं। ये मिल जाता है भाई इसके सेल्फ स्टार्ट का बटन। इसमें यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको की पॉइंट मिल जाता है इसमें, और उसमें भी आपको यही सेम चीज़ देखने को मिलती है। पल्सर N सीरीज़ के अगर मीटर कंसोल की मैं बात करूँ भाई, तो ये यहाँ पर में आपको बिल्कुल सेम ही देखने को मिलते हैं, चाहे भाई 250 में देखो चाहे N160 में देखो भाई, सब में आपको सेम ही मीटर देखने को मिलते हैं। जैसा कि भाई इसमें आपको मिलता है कुछ इस तरीके से, आपको उसमें भी देखने को मिलेगा। RPM मीटर ऐसे दिखेगा। यहाँ पर में आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, गियर पोजिशन इंडिकेटर मिल जाएगा, यहाँ पर में आपको रिफिल की वार्निंग वगैरह मिल जाती हैं, ओडोमीटर दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको जो है ना नेविगेशन का भी फीचर इसमें देखने को मिल जाता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन का फीचर मिलता है, जो कि आपको इसमें भी देखने को मिलता है। तो फ़र्क बस यही है कि यहाँ पर में आपको जो है ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह का फीचर इसमें देखने को नहीं मिलता है, ये इसमें देखने को मिलता है। ज़्यादा कुछ चेंजेस यहाँ पर में आपको इस पर देखने को नहीं मिलते हैं। मोटे मोटे अगर मैं चेंजेस की बात करूँ भाई, तो आपको भाई N160 के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि भाई इसका जो माइलेज है वो ज़्यादा है, ठीक है। आप इसको हैंडल कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि इसका जो भाई सीट हाइट है वो थोड़ी सी कम है, माइलेज अच्छा है भाई। स्पीड वगैरह की बात करूँ तो वो भी आपको बराबर ही देखने को मिलती है, बस तो उसका जो थोड़ा टॉर्क है 250 का वो ज़्यादा है। तो अगर भाई आपका बजट थोड़ा सा कम है तो भाई आप इसके साथ जा सकते हो, अगर आपका बजट अच्छा है तो भाई आप इसके साथ भी जा सकते हो। दोनों की प्राइसिंग की बात करते हैं भाई, तो सबसे पहले 250 अगर मैं बात करूँ तो इसकी एक शोरूम प्राइस यहाँ पर मैं आपको कोस्ट करती है 1,33,765 रुपये। GST 2.0 के बाद में इस पर करिए आपको जो है 12,470 रुपये का बेनिफिट मिल जाता है। वहीं अगर इस वाले वेरिएंट की बात करूं भाई, तो इसकी प्राइस आपको कॉस्ट करती है 1,27,175 रुपये, ठीक है भाई। ये N160 का सबसे टॉप वाला वेरिएंट है। उससे नीचे एक और ये वेरिएंट आता है जिसमें आपको USD फॉग नहीं मिलता है, और इसमें आपको GPS नेविगेशन का भी फीचर यहाँ पर नहीं मिलता है। तो ये इससे भी आपको 4-5 हज़ार रुपये सस्ता पड़ने वाला है। इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ भाई, तो 250 पे आपको देना पड़ेगा 13,035 रुपये, और यहाँ पर मैं आपका N160 का देना पड़ेगा भाई 12,631 रुपये। RTO आपको देना पड़ेगा भाई 14,276 रुपये, और यहाँ पर मैं इसका प्राइस आपको देना पड़ेगा भाई 13,615 रुपये। तो भाई N250 के ऑन रोड प्राइस यहाँ पर मैं आपको कॉस्ट करती है 1,62,402 रुपये, और यहाँ पर मैं N160 की बात करूँ तो इसका आपको कॉस्ट देना पड़ेगा भाई 1,54,749 रुपये। तो करीब जो है 10 से 12 हज़ार रुपये का यहाँ पर मैं डिफरेंस, आपको 12 हज़ार रुपये तक का डिफरेंस इसमें आपको देखने को यहाँ पर मैं मिल जाता है। एंड आप अगर जो है इन दोनों में से किसी को भी फाइनेंस कराना चाहते हैं तो भाई 50,000 डाउन पेमेंट देकर के भाई आप किसी को भी अपने घर ले जा सकते हैं, जिसमें आप अगर जो है 250 की 2 साल की EMI कराते हैं तो यहाँ पर मैं आपको देना पड़ेगा 6,000 रुपये, और अगर भाई N160 कराते हैं तो यहाँ पर मैं आपको देना पड़ेगा भाई 5,853 रुपये, ठीक है। 3 साल कराते हैं भाई 250 की, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा 4,385 रुपये, और इसमें आपको देना पड़ेगा भाई 4,274 रुपये। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, ईजी EMIs भी यहाँ पर मैं आपको इस पर देखने को मिल जाती हैं। और इसके अगर GST बेनिफिट की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको करीब जो है 11,885 रुपये का भाई N160 पे देखने को मिल जाता है। एंड आप अगर भाई लखनऊ के आसपास के हैं तो आप विजिट कर सकते हैं JPS बजाज, जो कि बालागंज रोड पे पड़ जाता है। नीचे दिया गया है कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर कॉल करके आप बजाज की कोई भी बाइक या फिर स्कूटर वगैरह चाहे तो बुक कर सकते हैं। सबका डिटेल रिव्यू चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो उम्मीद है इस वीडियो के जरिए मैंने आप तक अच्छी खासी जानकारी पहुंचा दी हो। जानकारी अगर कुछ भी काम की हो भाई, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड आपका अगर कोई दोस्त लेना चाह रहा है भाई 250 या फिर N160, तो उसको ज़रूर शेयर कर देना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड सेफ राइड।